सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है, हम लोगों ने क्या देखा था, हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पूरी डिस्कशन की और हमने अब क्या देखा कि मौर्यन एम्पायर का जो है वो हो चुका है डिसइंटीग्रेशन। मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद हमने क्या देखा, हमने पोस्ट मौर्यन, जो पोस्ट मौर्यन किंगडम्स थी उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट की। पोस्ट मौर्यन में हमने पढ़ा कि मौर्यंस को जो है ओवरथ्रो कौन करता है, शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शुंगास को जो है कानवास जो है वो जो है वो ओवरथ्रो करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि मगध के अराउंड क्या हो रहा है, और यहाँ देखा कि नर्मदा के नीचे जो है वो सतवानास जो है वो सतवानास पावर में आ चुके हैं, और इन्होंने जो है कानवास को ओवरथ्रो करके मगध का कंट्रोल भी इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। तो यहाँ तक हमने जो है सारी डिस्कशन की। लेकिन इस चीज़ में अगर हम देखें तो ये जो पार्ट था, ये जो इंडिया है, इसका ये वाला पार्ट जो गुजरात एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस होल पार्ट जो जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक जो है, ये पार्ट की डिस्कशन हमने नहीं की। हमने ये तो किया सतवानास जो है, ये जो है इधर सतवानास का कंट्रोल है, इन्होंने मगध तक का कंट्रोल ले लिया है। बट व्हाट अबाउट दीज एरियाज, तो उन एरियाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें इतना पता है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है कब, अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है 326 बीसी में। तो हमने इंडो ग्रीक्स और बाक्ट्रियंस का जो ये रूल है, ये जो 250 बीसी से लेके 10 सी तक अराउंड 260 ईयर्स का जो ये रूल है, इसके बारे में डिस्कशन करनी है, जिनको इंडो ग्रीक या बाक्ट्रियंस भी कहते थे। अब क्यों कहते थे इन्हें? अलेक्जेंडर की डेथ होती है कब, अलेक्जेंडर कॉन्कर इन्वेजन होता है 326 में। 326 में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है बीसीई में, और उसकी डेथ होती है 323 बीसी में। ठीक है, अच्छा, अलेक्जेंडर इन्वेड करता है, ये नॉर्थ देखो ना, ये इंडिया है। एक मिनट दिखाता हूँ मैं, ये है इंडिया। ठीक है, मान के चलो ये है जो है, ये इंडिया है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है इस पार्ट से। ठीक है, ये पार्ट से अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, और अब अलेक्जेंडर इन्वेड करके वापस चला जाता है, और यहाँ पे कहाँ पे वापस जाता है, बेबीलोन में। बेबीलोन में वापस जाता है, और वहाँ पे उसकी हो जाती है डेथ 323, 323 में उसकी डेथ हो जाती है। अब जो ये पार्ट है, यहाँ पे हिंदू कुश है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये ईरान है। इस पार्ट में जो है, इधर जो है जो उनके गवर्नर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रीक्स जो हैं, अब वो यहाँ आके सेटल होने लग जाती है, क्योंकि ये एरिया उसने अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया हुआ था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया की, तो ये एरिया, इसको बोलते हैं बक्ट्रिया। इस एरिया में आके सेटल हो जाते हैं, जो अफगानिस्तान का एरिया है। ठीक है, ऑक्सिस रिवर के साउथ में। ठीक है, ऑक्सिस जो रिवर है उसके साउथ में, समझना, नॉर्थ वेस्ट जो हिंदू कुश माउंटेन है उसके। अब जो रूलर्स हैं, ये बाक्ट्रिया के जो रूलर्स हैं, ये अफगानिस्तान और इन एरियाज के हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं किसके साथ, ग्रीक्स के साथ, जो जो इन्वेजन किया था जिन्होंने इंडिया का और होल जो नॉन वर्ल्ड है अलेक्जेंडर का। तो इन्हें नाम दिया गया जो है क्या, इंडो ग्रीक भी कहा गया बाद में, लेकिन बाक्ट्रियन ग्रीक्स जो है, बाक्ट्रियन जो है, इन्हें कहा गया बाक्ट्रियन ग्रीक्स। अब ध्यान से इस चीज को फॉलो करना। अब ये रूलर जो थे बाक्ट्रियन के, इन्हें बाक्ट्रियन ग्रीक कहा गया क्योंकि ये जो है ग्रीक एंड एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे, जो वहाँ से मैसेडोनिया से उठ के आए थे, जो शत्रब्स थे, जो सर्व। अब इन्हें शत्रब्स, ये याद रखना, इन्हें शत्रब्स क्यों कहा जाता था, सत्रब्स, क्योंकि ये लोग जो थे, ये जो है अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर जिसने इंडिया में इंडिया जो कॉन्कर किया था जितना भी एरिया, ये उसके सबॉर्डिनेट्स थे, जो नीचे के जर्नल्स थे, उन्होंने जो है, जिनको गवर्नर छोड़ के गए थे, इन लोगों ने जो है अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना ली उनकी, उसकी डेथ के बाद। ठीक है, और ये वैसे तो ये सबॉर्डिनेट रूलर्स थे किसके, जो सेलूसिड एम्पायर के। ठीक है, ये सेलूसिड एम्पायर जो है, ठीक है, एक्चुअल में इसके जो है सबॉर्डिनेट्स थे जो यहाँ पे रूल करते थे। अब सेलूसिड एम्पायर में क्या हुआ कि एक एक रूलर उठा जिसका नाम था डायोटस, डायोटोटस। डायोटोटस फर्स्ट ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी, किससे, ये सेलूसिड एम्पायर के साथ।
और अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई जिसका नाम था बाक्ट्रियन ग्रीक किंगडम। क्या? बाक्ट्रियन ग्रीक किंगडम, याद रखना, ग्रीक किंगडम, ठीक है, जो भी है, ठीक है। फिर बाद में जो है जो जो एक सैक्टियन एम्पायर है जिसके बारे में आप पे डिस्कस करेंगे, उसके प्रेशर डालने की वजह से ये बाक्ट्रियंस जो है, लोस बाक्ट्रियन ग्रीक जो है, वो अपना जो है बाक्ट्रिया का जो एरिया है, जो प्रेजेंट अफगानिस्तान, ईरान एंड सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस एरिया पे अपना होल्ड जो है खत्म कर देते हैं। लेकिन बाक्ट्रियन ग्रीक जो है क्या करते हैं, जो रूल करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 2nd सेंचुरी BC और अर्लियर 1st सेंचुरी में, इनको जो है इंडो ग्रीक कहने लगा। ये इधर फर्दर पुश करते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। क्योंकि अब देखो, ये जो बाक्ट्रियन का एरिया है, एक सेकंड, यहाँ पे जो है ये इंडिया है, और ये जो है, और ये अफगानिस्तान एंड ये है, यहाँ पे बन चुकी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुकी है, ग्रेट वॉल बन चुकी है। ऊपर की तरफ ये पुश कर नहीं सकते जो बाक्ट्रियन ग्रीक से, ठीक है। और और जो साक्टियन ट्राइब है, एक ट्राइब का नाम है SCYTH, ये साक्टियन ट्राइब जो है इन पे प्रेशर डालती है। अब ये बाक्ट्रियन ग्रीक्स जो क्या करते हैं कि ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर जो है ग्रेट वॉल बन चुकी है, नीचे जो है वो नीचे तो समुंदर है, और इधर जो है वो सेल्यूसिड एम्पायर का थोड़ा बचे हुए रेमिनेंट्स हैं, तो ये पुश करते हैं इंडिया की तरफ, इधर की तरफ आना शुरू करते। कौन से? ये बाक्ट्रियन जो है ग्रीक्स, समझे? तो 2nd सेंचुरी BC के अराउंड, 2nd सेंचुरी जो BC है, 2nd सेंचुरी BC के अराउंड जो है ये अपना इन्वेजन जो है स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर जो इंडिया की है वहाँ से, जो पाकिस्तान है पर पहले इंडिया था। और पहला जो है इंडो ग्रीक जो है वो फर्स्ट टाइम जो है लार्ज पार्ट जो है पंजाब का जो है, जो कॉन्कर अलेक्जेंडर ने किया था उससे ज़्यादा एरिया जो है, ये एरिया जो है ये कॉन्कर करना शुरू कर लेते हैं। और ये भी माना जाता है कि ये जो है अयोध्या, अयोध्या और पाटलिपुत्र तक, ठीक है, पाटलिपुत्र तक पहुंच जाते हैं। और ये पहले लोग हैं जिन्होंने जो है गोल्ड कॉइन जो है वो इशू किए थे, ठीक है। अच्छा, इनका पहला किंग जो था वो इधर है डेमीट्रस। जो डेमीट्रस है ये फर्स्ट रूलर था जो इन्वेड करता है इंडिया में। ये जो है बृहद रथ, जो लास्ट मौर्यन एम्पायर था उसके रूल के अराउंड ही जो है ये इंडिया में पुश करता है, जिसको पुष्यपति शुंगा जो है हरा भी देता है, ठीक है। लेकिन ये कंसिडरेबल लार्ज पार्ट जो मौर्यन एम्पायर का है वो कॉन्कर कर लेता है, समझते रहना, ठीक है। और अब बैक्ट्रियन रूल जो है वो जो है हिंदू कुश से एक्सटेंड होकर अब नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है इंडिया में आ चुका है। अच्छा, इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो था जो मोस्ट सेलिब्रेटेड जो इंडो ग्रीक रूलर है, जिसने ना सिर्फ इंडो ग्रीक पावर को स्टेबलाइज किया, कंसोलिडेट किया इंडिया में, लेकिन अपने पावर को जो है और जो है इंडियन फ्रंटियर के अंदर घुसेड़ दिया, मतलब कंट्रोल कंसोलिडेट कर दिया, वो मियंडर है। बाद में जो है नाग सेना के द्वारा जो है, नागार्जुना भी जो कहा जाता है इनको, उनके द्वारा ये कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में। पहले इनका रिलीजन जो है जुपिटर था, जो रोमन्स का रिलीजन था बाद में, ठीक है। कुछ मियंडर के टाइम पे जो है, मियंडर के टाइम पे इनका एम्पायर जो है ऑलमोस्ट फ्रॉम गांधारा अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब जो है, जो द्वाब रीजन है, रिवर इंडस के अराउंड रीजन, वेस्ट ऑफ जो रिवर इंडस है, ये सारा एरिया जो है इसके कंट्रोल में था। और इसकी कैपिटल कहाँ थी? कैपिटल थी इसकी शकला, जो है सकाला में, मतलब जो आज सियालकोट है ना पाकिस्तान में, पंजाब में, वहाँ पे है। तो गंगा यमुना द्वाब को भी जो है इसने कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। कौन? मियंडर की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो है नागा सेना के द्वारा मैंने आपको बताया कि ये जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिस्ट वर्क जो है, जो मिलिंद पाहु है या क्वेश्चन ऑफ मिलिंद है नागा सेना से, वो भी जो है रिटर्न है जो पाली में, वो इसी के दौरान है। ये जो वेरियस सवाल जो क्वेश्चंस पूछता है नाग सेना से बुद्धिज़्म के बारे में, और फिर जो है इस ये डिबेट एक होती है, क्वेश्चन ऑफ जो है मिलिंद, जिसको मिलिंद जो है पनहू भी कहते हैं, जिसमें फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं जो मिलिंद पूछता है नाग सेना से, जो एक बुद्धिस्ट ऑथर होता है।
अच्छा, टेस्ट ये भी क्लेम करती है इम्प्रेस्ड बाय द आंसर, इन सवालों से जो है वो इम्प्रेस्ड होकर और जो किंग ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया रिलीजन। ठीक है, तो ये पहला, इट द फर्स्ट वन टू इशू गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन तो पहले भी इशू हुआ था लेकिन मॉनेटरी पर्पजेज के लिए नहीं होता, इसीलिए इस एरा को जो है मर्केंटाइल एरा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मर्केंटाइल एरा भी कहा जाता है। तो इस ये फर्स्ट रूलर था जिसने इशू किए थे कॉइन, जो डेफिनेटली जिसके ऊपर किंग के निशान भी थे। बहुत सारी हेलेनिस्टिक आर्ट को जो है प्रोड्यूस किया, जो बाद में गांधारा आर्ट बनेगा, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल जो है हेलेनिस्टिक मीन जो रोमन नहीं है, रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो गांधारा आर्ट का है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बाक्ट्रियन रूलर्स ने, तो इसकी हिस्ट्री मैंने बताई किस तरीके से जो है ये बाक्ट्रियंस जो है सेलेसिड एम्पायर से इंडिपेंडेंटली, जो शत्रप्स थे जो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, फिर डेओटस ने किस तरीके से जो है रिवोल्ट करके सेलेसिड एम्पायर के साथ एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई, फिर जो है इन्हें जो है पुश किया गया जो साक्टियन ट्राइब्स के द्वारा, प्रेशर जो है बढ़ने लगा साक्टियन ट्राइब का, फिर उन्होंने जो है इंडिया में इन्वेड किया और यहाँ पे अपना एम्पायर बनाया। फिर जो है कैसे डिमिट्रियस ने फर्स्ट इन्वेडर था जो पुष्यमिति के द्वारा हराया भी किया, क्योंकि वो फर्दर जो है सेंट्रल इंडिया में जो है अपनी पकड़ बना रहा था, इसलिए शुंगास ने जो है उसको हरा दिया और फिर वो जो है अपना एम्पायर वहीं पे कंसोलिडेट किया। फिर मियंडर आया, मियंडर ने कंसोलिडेशन किया, फिर वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए। नागसेना इसका कोर्ट पोइट था। फिर इसने ये पहला इंसान है जिसने जो है गोल्ड कॉइन मॉनेटरी पर्पसेस के लिए, मतलब लेन देन के लिए जो है वो इशू किए। इसने हेलेनिस्टिक आर्ट को जो है जो गांधारा आर्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। ये सारी चीज़ें इसके दौरान हुई। ठीक है, इंडो ग्रीक कोइनेज आई। ठीक है, द कोइनेज ऑफ इंडो ग्रीक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्टिकली ब्रिलियंट एंटीक्विट, मतलब जो डिज़ाइंस एंड जो उसकी काराकर्ती थी उसके ऊपर जो बनाए हुए थे। अच्छा, देर वर कोइन फाइंड्स ऑफ सर्वल डजन्स इन इंडो ग्रीक रूलर्स के जो है डजन्स के हिसाब से मिले। एग्जैक्टली हाउ मेनी इज कॉम्प्लिकेटेड टू डिटरमाइन, बिकॉज जो ग्रीक थे वो डिड नॉट नंबर देयर किंग्स, जैसे ईस्टर्न ग्रीक जो है डिड नॉट डेट देयर कोइंस, ना ये डेट डालते थे या नंबर डालते थे किसके। वाइल इंडो ग्रीक जो है किंग जो है आफ्टर जो अपोलोडोटस है जो फर्स्ट मेनली यूज्ड बाइलिंगुअल्स, ग्रीक और क्रोष्टी की जो है लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो कोइंस पे सर्कुलेशन है अपनी टेरिटरी में, और बहुत सारी चीज़ों पे जो है रेयर ग्रीक कोइंस जो है वो हमें बाक्ट्रिया में भी मिले। लेटर किंग प्रोबेबली स्टॉक दीज कोइंस एज सम काइंड ऑफ पेमेंट के लिए भी जो है इन साक्तियंस और यौजी ट्राइब में जो वहाँ रूल करते थे, वो तो ट्राइब्स और या पेमेंट फॉर मशीनरीज पर्पजेज अननोन है इतने ज़्यादा क्यों किए। अच्छा, इनके लास्ट रूलर के बारे में मैं बताता हूँ। इनका जो लास्ट रूलर था, ये दो तो इंपॉर्टेंट है, मियंदर और डिमेट्रियस, जिसने एक एम्पायर जो बनाया और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था जिसने एक्सपैंड किया, कंसोलिडेट किया। इसके लास्ट एम्पायर का नाम था हार्मोनियस, HERMAIUS। हर्म्यूस जो था ये लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, जो बैक्ट्रियन डायनेस्टी है, जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी जिसको भी कहते हैं, जिसको डिफीट, अच्छा इसको डिफीट किया गया किसके द्वारा, पार्थियंस के द्वारा। ये भी एक बाहर की जो है फॉरेन इन्वेडर्स ही थे। पार्थियंस ने जो है अराउंड सेकेंड सेंचुरी जो है सेकेंड सेंचुरी डिफीट किया, जिससे जो है ग्रीक रूल जो है वो इन बाक्ट्रिया जो है वो भी ख़त्म हुआ, और जो एरियाज था अराउंड हिंदू कुश के, इसके अंदर जो बाक्ट्रियंस का जो ग्रीक बाक्ट्रियंस का रूल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है बाक्ट्रियाज में, मतलब जो अफगानिस्तान और उस एरिया, मतलब जैसे ये मैप है यहाँ पे ख़त्म हुआ है इन एरियाज़ में, लेकिन जो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वहाँ पे और कुछ समय तक रहा। ठीक है, जो मेंढर का बेटा था सात्रो, जिसके जॉइंट कोइन है, ये इन लिखा हुआ है कि ये शाकाज और पार्थियन से हारे हैं कोर्स ऑफ टाइम में, लेटर फर्स्ट सेंचुरी में या फिर अर्ली फर्स्ट सेंचुरी में जो है। ठीक है, एरिया जो झेलम और यहाँ का यहाँ शत्रप्स या यहाँ रूल करते रहे। अब आता है शाकाज। ये कौन से शाकाज है, जिनको साक्तियंस भी कहते हैं। ये वही ट्राइब है जिसने जो है पुश किया था ग्रीक बाक्ट्रियंस को जो है टू इन्वेड इंडिया, बाक्ट्रिया में नहीं रहने दिया। ये रिप्लेस करते हैं इंडो ग्रीक्स को इंडिया में। ठीक है, ओनली वंस देर वर 5 ब्रांचेज ऑफ साकाज। देखो ये जो है नॉर्थ साकाज जो मथुरा के अराउंड है, ठीक है, इंडो साकियन, तो कहते हैं कि 4-5 ब्रांचेस थी। ठीक है, इनका पहला रूलर, अच्छा इंडो ग्रीक जो है पहले थे कुछ, अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो जिन्होंने इशू किए थे गोल्ड सिल्वर और निकल के कॉइन, ये तो मैंने आपको बताया दिया। ठीक है,
फिर हम पढ़ते हैं इंडो साकाज। अच्छा, साकाज ने ये एरिया कुछ बड़े अरसे तक जो ये एरिया है ये कंट्रोल किया है। इनका पहला रूलर जो था वो था मोगा। मोगा जो है वो फर्स्ट रूलर था साकास का। अराउंड 58 बीसी के जो है एक किंग ऑफ उज्जैन है जो विक्रमादित्य है, उसने शायद इनके साथ लड़ा था अगेंस्ट साकास। इस एरा को जो है विक्रम सम्राट इज रेकन्ड फ्रॉम 58। तो ये चीज़ एक याद रखने की है। प्रोबेबली जो है पहला शाकाज किंग था जिसने जो है अपनी पावर जो है गांधारा में एस्टेब्लिश की। इंस्क्रिप्शन मिलती है मोगा की और उसके क्षत्रप्स की, गवर्नर्स की, है ना, उनमें मेंशन आता है। और बहुत सारे कॉपर और सिल्वर कॉइन्स पे भी जो है उसका फिगर जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है। शाकास जो है वो अराउंड जो है जो शाका या साक्तियंस जो हैं वो सेंट्रल इंडिया के एक नोमैडिक ट्राइब थी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती थी, जिसने इन्वेड किया इंडिया में और रूल किया कुछ पार्ट जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया को, और कुछ वेस्टर्न पार्ट जो गुजरात और राजस्थान का पार्ट है वो भी, और सेंट्रल इंडिया का फर्स्ट से जो है 4th सेंचुरी के अराउंड। ये रिप्लेस करते हैं इंडो ग्रीक्स को। कौन से? ग्रीक बाक्ट्रियंस को। ठीक है। अब देखो वे लेटर गुप्ताज के द्वारा जो है इनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। ठीक है। इनका जो है जो ओरिजिन ऑफ शाकाज है एक नोमैडिक ट्राइब सेंट्रल इंडिया, मैंने बताया ना, मॉडर्न डे कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान या साउथर्न रशिया के अराउंड से आते हैं। इन्हें कुशांस और पार्थियन के द्वारा डिफीट किया जाता है। फिर ये जो है दोबारा बाक्ट्रिया में जो है माइग्रेट होते हैं और इंडिया में। अच्छा, दे डिफीटेड, इन्होंने इंडो ग्रीक्स जो रूल कर रहे थे तब उनको डिफीट किया जाता है और एस्टेब्लिश करते हैं अपना किंगडम। बहुत बड़ा शाका जो है कैवलरी बेस्ड वॉरफेयर का यूज़ करते थे, यूज़ ऑफ बोज एंड एरोज ये बहुत था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में जो है ये डिफीट करते इंडो ग्रीक को, कैप्चर करते गांधारा, पंजाब और सिंध। और फर्स्ट सेंचुरी में ही वो मूव करते मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ। वहाँ के लोकल रूलर्स को डिफीट करते हैं। और वेस्टर्न क्षत्रप जो साकाज रूलर थे वेस्टर्न इंडिया में, अलग अलग 5 ब्रांचेस थी ना, वैसे वेरियस नोमैडिक ट्राइब्स थी। ये गुजरात, मालवा और बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में अपना कंट्रोल बनाते हैं। फिर एक शाकाज की किंगडम जो उज्जैन में थी, अनदर ब्रांच जो इंडियन शाकाज की थी, वेस्टर्न क्षत्रप्स जिनको कहा जाता था, जिनको सतवाहनास के द्वारा भी हराया गया था। ठीक है। अब द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम वाज नोन एज चस्तना, जो हु केम टू थ्रोन अबाउट 78 एडी में। ठीक है। उन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया और 32 ईयर्स तक रूल करते हैं। उनके आगे 20 सक्सेसर थे और चस्तना जो रूल करते रहे उज्जैन को 1 से 4 बीसी तक, अराउंड 400 ईयर्स तक उज्जैन को ही रूल करते रहे। इनका मोस्ट फेमस जो रूलर था चस्तना का वो रुद्रदामन फर्स्ट था, जिसने अराउंड 120 से लेके 150 एडी, अराउंड 30 ईयर्स जो है वो रूल किया। ग्रेट कॉन्करर माना जाता। बहुत सारे उसके मिलिट्री जो एक्सप्लॉइट्स हैं, बहुत सारी जंगें हैं वो जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन पे मेंशन भी हैं। ये भी बताया गया उन्होंने डिफीट किया जो यहूदियाज थे और रेस्टेड विद ग्रेट पोर्शन ऑफ देयर एम्पायर इनटू ईस्टर्न इंडिया, जो पंजाब, ईस्टर्न पंजाब का एरिया है। उसकी बहुत सारी मिलिट्री अचीवमेंट्स अगेंस्ट आंध्राज भी हैं। आंध्राज ये वही हैं जो सतवानाज है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है। तो है इनका जो है एक फेमस एक और था, वो था एजीज, जिसने जो है बहुत सारी नॉर्थ इंडिया की टेरिटरीज को कॉन्कर किया। ये कुछ लोग कहते हैं ये वही है जिसको जो है विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये भी माना जाता है ये वही सेम है जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रम सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है। कन्फ्यूजन है, विक्रम नेम दिया गया है उज्जैन किंग्स को, विक्रमादित्य और शाकाज, ये ऐसा कुछ इफेक्टिव सा नाम है। देखो इसे सीजर ऑफ रोमन भी कहते हैं। विक्रमादित्य बिकेम द कॉवर्ड टाइटल जस्ट लाइक सीजर ऑफ रोमन। जैसे सीजर था रोमन का, वैसे विक्रमादित्य जो है वो टाइटल दिया जाता था वेरियस लोगों को। ठीक है। एक और किंगडम थी जो थी पार्थियंस। अब देखो पार्थियन जो है ओरिजिनली जो है ये ईरान के लोग थे। अब ये जो है इन शाकास जो ये शाकाज हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न हैं, जो वेस्टर्न क्षत्रप से, इनको रिप्लेस करते हैं। ठीक है। पार्थियन या इसको जो है इनको जो है पहलवाज भी कहते थे, शाका पहलवाज। अच्छा, इनका एक था गुंडफा, जो गुंडा फेमस जो है, फेमस इनका एक रूलर था, फेमस था। उसकी रेन में जो है सेंट थॉमस जो है वो जो है इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, लेकिन इसको चेन्नई में जो है इसको मार दिया गया और इनकी जो है मेमोरी में जो है सेंट थॉम जो चर्च है वो बनाया गया था। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके जो है रिलेटेड। इन्होंने कुछ छोटी सी टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ऑक्यूपाई की थी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। बहुत से एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन भी है शाका पहलवास का।
इंटरेस्टिंगली जो है बोथ रूल कंकरेंटली, एक साथ ही रूल कर रहे थे, सैक्तो पार्थियंस भी और शाका पल्लवास भी। तो बड़ी कन्फ्यूजन सी है इनकी हिस्ट्री में। कहा जाता है ओरिजिनली तो ईरान के ही थे, फिर इन्होंने इंडिया में इन्वेड किया जब अराउंड फर्स्ट सेंचुरीज में, ठीक है। तो गड्डवहरा इसका दूसरा नाम, इसका जो है इसका दूसरा नाम एक और भी था, गुड्डूवरा, ऐसे कुछ नाम था गुड्डूवराज के, ऐसे कुछ, बड़ा कंफ्यूजिंग सा चीज़ है। तो बहुत सारी कॉइन्स में जो है मेंशन आता है उसके एक नेफ्यू का भी, गवर्नर का भी, जो जो एक गवर्नर था इसका सपादाना, ऐसे कुछ नाम से, यार ये लिखा ही नहीं जा रहा सही से। तो छोटी सी इनकी हिस्ट्री है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अल्टीमेटली जो है कुशान्स जो है वो आते हैं और वो इन सबको जो है, कुशान्स जो है फर्स्ट सेंचुरी में आते हैं, इन सबको उठा के फेंकते हैं और अपना जो है एक पावरफुल, एक सेंट्रल एशियन जो है पावरफुल सेंट्रल एशियन डायनेस्टी जो रूल करेगी नॉर्थ इंडिया में, अफगानिस्तान में, कुछ पार्ट सेंट्रल एशिया का भी, फर्स्ट से थर्ड बीसी में। इन्होंने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया, बहुत अहम रोल प्ले किया है बुद्धिज़्म को फैलाने में, जो ट्रेड एक्सपेंड करने के, जो सिल्क रूट के अराउंड है, ग्रेको जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसको एक्सपेंड करने में। अच्छा, जो कुशान्स हैं वो जो है युजुई जो है ट्राइब है, योजी ट्राइब है, उससे बिलोंग करते थे। ये भी एक नोमैडिक ट्राइब थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो होते हैं ना, जैसे वो भेड़ बकरे चलाने वाले, जैसे गुज्जर बकरवाल हैं जम्मू कश्मीर में एंड वेरियस जगहों पे। सेंट्रल इंडिया में जो मॉडर्न डे चाइना और कजाकिस्तान है, ओरिजिनली डिफीटेड बाय ये शोनग्यूंग जो एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थे चाइनीज, इनको डिफीट करके ये माइग्रेट होते हैं। डिफीटेड, इनके द्वारा हारने के बाद ना, ये बैक्ट्रिया के द्वारा, जो अफगानिस्तान है इस एरिया की तरफ जो है वो माइग्रेट होते हैं। तो अराउंड 50 सी जो क्राइस्ट एरा है वो इंटर होते हैं इंडिया में, और इंडो पार्थियंस और साकाज इन दोनों को हरा कर जो है इनकी जगह लेते हैं। एग्जाम्पल जो कुशान्स थे, जो फॉर्म्ड वन ऑफ द फर्स्ट ट्रूली इंटरनेशनल एम्पायर लिंकिंग रोम, पर्शिया, इंडिया और चाइना। अब एक्सपेंशन अगर हम कुशान एम्पायर का देखें, ठीक है, तो ये योजी जी ट्राइब जो, जिनको मून ट्राइब भी कहा जाता था, 5 क्लैन थे इनके एक्चुअली, ये इन जगहों से जो है जो शोनग्यून जो है, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब है, उनसे हार कर जो है बैक्ट्रिया की द्वारा शिफ्ट होते हैं और फिर बाद में जो है ये इंडिया की तरफ घुसते हैं और इंडो पार्थियन और शाकास को हरा कर जो है अपना पहला पैन इंडिया एम्पायर क्रिएट करते हैं, जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी जाता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो है ये सेंट्रल एशिया से लेके वाराणसी उत्तर प्रदेश तक जो है अपना एम्पायर जो है वो क्रिएट करते हैं। अपनी कैपिटल जो है पुरुषपुरा जो है, पेशावर और मथुरा जो है वो 2 रखते हैं। अच्छा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर देखें तो कजुला कडफिनिस जो है, जो कुजुला कडफिसिस जो है वो पहला इनका रूलर होता है फर्स्ट सेंचुरी में, जो फाउंडर था कुशान डायनेस्टी का। कुशान डायनेस्टी इसलिए क्योंकि जो फेमस रूलर है कनिष्का, उससे पड़ी कुशान डायनेस्टी आई थिंक। ये कॉन्कर करते हैं कुछ पार्ट बैक्ट्रिया का जो अफगानिस्तान का और गंधारा का। फिर विमला जो है कडफिसिस आता है 19 से लेकर 100 सीई में। अब बीसी से हम निकल आ चुके हैं फर्स्ट सेंचुरी में। ये अपना एम्पायर एक्सपैंड करता है, इंडिया में इशू करता है, गोल्ड कॉइन्स इशू करता है, इसको जो है वीमा जो है कडफिसिस जो है। और माना जाता है कि जो ये जो है इसने को रूल किया था अपने पिता के साथ, को रूलर था, मतलब जो है कि अपने बाप जो है, इसका फादर भी रूल कर रहे थे और साथ साथ में ये भी रूल कर रहा था। इसी ने जो है गांधारा भी पार्थियन से जो है उनको डिफीट करके उनसे जो है कॉन्कर किया था और फर्दर स्प्रेड की थी अपनी किंगडम जो है इंडस तक। अब इंडस तक ये पहुंच चुका है यहाँ पे 19 से 100 सीई के दौरान। और इसीलिए जो ये कनिष्का इतना बड़ा ग्रेट रूलर बना, ये इसी की वजह से, क्योंकि इसने क्या किया था, सेंट्रल एशिया को और नॉर्थ इंडिया को एक दूसरे के साथ जो है जोड़ दिया था और एक सिंगल एम्पायर का पार्ट बना दिया था इसने, जो वीमा जो कडफिसिस था इसने। तो इससे क्या हुआ, डिफरेंट कल्चर जो है, और डिफरेंट जो सेंट्रल एशियन कल्चर है और जो इंडियन कल्चर है, वो एक जगह पे इंटरमिंगल होकर एक बड़ा ट्रेडिंग जो है, एक बड़ा सेंटर बन गया। उसने बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो कडफिसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है वो भी इशू किए, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना, वो एक फर्म डिवोटी था शिवा का, ही वॉज अ फर्म डिवोटी ऑफ शिवा, ये वीमा कडफिसिस। और अपने आप को जो है महेश्वरा लिखता था कॉइन्स पे, क्या लिखता था, महेश्वरा, ठीक है, अपने कॉइन्स में। अच्छा, इसने गोल्ड और कॉपर दोनों में अपने कॉइन्स जो हैं वो इशू किए थे।
तो इम्पोर्टेंट था, और अनमिस्टेकेबली शिवा भी हो सकता है विद ट्राइडेंट बुल्स जो है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनका किंग जो है, वो आता है कनिष्का द ग्रेट, सेकंड बीसी में आता है। कुछ इसको जो है 78 सी भी लिखते हैं, लेकिन देखते हैं क्या है। यहाँ पे 127 लिखा हो मैंने, आई थिंक ये 78 के अराउंड आता है, 78 सीई में। यहाँ ये नंबरिंग गलत भी हो सकती है, देख लेना। 78 सी से लेकर 101 तक सबसे मोस्ट पावरफुल जो है कुशान रूलर था। अब से स्प्रेड करता है महायान बुद्धिज्म, और यही हीनयान बुद्धिज्म आई थिंक, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इसी के दौरान हो सकती। ठीक है, ये सन था कड़फिसिस सेकंड का। कड़फिसिस फर्स्ट ये हो गया ना, और कड़फिसिस सेकंड ये हो गया, तो ये कड़फिसिस सेकंड का जो है लड़का था। ठीक है, ये अपना एक्सपैंड करता है। देखो इसके एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूलर है। यहाँ पे जो है इसका कुछ देखते हैं, इसमें कुछ खास दिया हुआ है कि नहीं यहाँ पे। तो कुशान एडमिनिस्ट्रेशन और मथुरा 8 है, ठीक है, रुको। तो अच्छा देखते हैं ये किसका, देखो कनिष्का जो है, कनिष्का जो है ये 78 सी से लेकर 101 आई थिंक सी तक जो है ये रूल करता है। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ जो है कड़फिसिस जो है सेकंड का जो है ये लड़का था। ये चीज़ बात याद रखना। और सबसे जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ जो है कनिष्का डायनेस्टी, कनिष्का डायनेस्टी। अच्छा, ये अपनी पावर एक्सपेंड करता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को पूरा कंट्रोल का, फर्दर जो है गंगा वैली तक पहुंच जाता है, मालवा का रीजन, वाराणसी का जो शरावती जो है उत्तर प्रदेश, और शांत जो है यहाँ तक के सांची तक पहुंच जाता है, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब और इस पूरी जो एम्पायर का जो है ना, वो सेंटर कहाँ था, बाक्ट्रिया में, जो कहाँ था, अफगानिस्तान में, गांधारा बाक्ट्रिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो कोइंस और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इस यहाँ पे हमें पाया जाता है जो बाक्ट्रियन लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लगता है बहुत सारी कनिष्का के कोइंस और उसमें। और फेमस जो एक इंस्क्रिप्शन है जो एक मिलती है, उसका नाम है जो राबातक जो इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे है ये राबातक इंस्क्रिप्शन जो है अफगानिस्तान में ही है। ये राबातक इंस्क्रिप्शन जो है ये पाई जाती है जो भागराम जो है एरिया जो है प्रोविंस है अफगानिस्तान का, यहाँ पे जो है ये इंस्क्रिप्शन है, इसमें ये डिटेल्स दी हुई हैं, बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, इसने अपना टाइटल, अगर हम कनिष्का के टाइटल की बात करें तो इसने अपना टाइटल लिया था जो है देवपुत्र। देवपुत्र का टाइटल जो है इसने जो है अपने आप को दिया था। और ये हेलमेट पहनता था ऐसे, ऐसे एक जो है ना, ये हेलमेट है ना, ऐसे ऐसे वाला एक मतलब एक सींग टाइप का जो है, इस तरह का हेलमेट पहनता था, और बहुत सारी कॉइन्स में मेंशन है। अच्छा, ये जो है ना, ये वही इंसान है जिसने जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो की थी कहाँ पे, कश्मीर में। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में जो है इसने जो है की थी। ठीक है, और इसके अगर हम कोर्ट पोइट्स की बात करें, अगर हम कनिष्का, देखो कनिष्का के जो है ना, कनिष्का का जो है कोर्ट पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट पोइट्स थे। अच्छा, अश्वघोष जो है एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था जिसने बुद्ध चरिता भी लिखी थी। ठीक है, बुद्धा की जो है बायोग्राफी जो है, क्या, अगर आपको कहीं एग्जाम में आ जाए बुद्ध चरिता जो है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी है, जो कोर्ट पोएट था कनिष्का का। ठीक है, अच्छा, इसका एक और इम्पोर्टेंट कोर्ट पोएट है जिसका नाम था चराखा, चरखा भी कहते हैं इसको, चराख भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस किया है, चरख या चरखा जो कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये फादर ऑफ आयुर्वेदा भी है, फादर ऑफ आयुर्वेदा। ये भी जो है कनिष्का का कोर्ट पोएट था। इसने जो है जो चरखा समिति किताब है ना,
चरखा जो समिति किताब है, कैसे स्पेलिंग है देख लेना। चरखा समिति किताब जो है वो भी इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, एक और इसका जो इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट था वो था वासुमित्र। वासुमित्र जिसने पूरी जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी पे जो है बहुत सारा कुछ लिखा है, जिसमें एक किताब आती है महाविभसा, महाविभाषा। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्ट पोइट्स है जो इसके में थे। ठीक है। अच्छा है, नागार्जुना भी है, ये चौथा है, ये दूसरा है। ठीक है, नागार्जुना, ये वो नहीं है, नागसेना वाला नहीं है। ठीक है, जो मिलिंद के टाइम पर था, जिसको हम लोग जो है इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ओके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसने प्रपोज की थी, यानी आइंस्टाइन ने की थी ना। इसने और क्या है, महायान डॉक्ट्रिन भी दिया था नागार्जुना ने। अच्छा, बाकी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी याद नहीं आ रहा। फिर एक और इसका था, एक दो और थे मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मुझे लगा कि मुझे कनिष्का के बारे में डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर था और इसका बहुत बार मेंशन भी आता है। बाकी जो है उसके बाद जो है हुविश्का थे 2nd सेंचुरी बीसी में, जिसने पैट्रोनाइज किया इंडिया और ईरानियन डीटीज़ को और कंटिन्यू किया ट्रेड एक्सपेंशन। फिर वासुदेवा फर्स्ट आगे, जो लास्ट ग्रेट कनिष्का रूलर थे, जिन्होंने बाद में हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद तो गुप्ताज का राइज हो जाता है। ठीक है। अब देखो, कुषाण डायनेस्टी जो है एक मोनार्किकल सिस्टम था। अगर हम कुषाण डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें, मतलब किंग जो है डिवाइन है, किंग को, रूलर को कंसिडर किया जाता था कि वो गॉड है। इशू किए गोल्ड कॉइन, जिसमें ग्रीक, पर्शियन और इंडियन डीटीज जो होती थी, जो गॉड्स होते थे, उनके फोटोज भी होते थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये साबित होता है कि ये मल्टी रिलीजियस थी, मल्टी एथनिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्योंकि कनिष्का के जो कॉइन्स हैं उनमें ग्रीक, ईरानियन और हिंदू गॉड सबका जिक्र पाया जाता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑल रिलीजियस जो है, एक ये नहीं कहा जाता कि सेकुलर था, बट प्लूरल था, प्लूरल सोसाइटी थी इसके दौर में। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस, हाँ बुद्धिज़्म को प्रेफरेंस ऑफ कोर्स दी जाती थी, क्योंकि ये जो कुषाण डायनेस्टी के जो कनिष्का थे खासकर, उसने महायान बुद्धिज़्म को जो है प्रमोट किया और बिल्ड किए वेरियस स्टूपास भी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी, मैंने बताया वो कनिष्का ने जहाँ जहाँ अंडर कनिष्का हुई थी, जहाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है कंपाइल हुई थी। बड़ी मशीनरीज भेजी बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, चाइना, सेंट्रल एशिया और तिब्बत में भी। ठीक है। फिर गंधारा जो स्कूल है और मथुरा आर्ट है, वो भी इसके दौरान ही जो है वो डेवलप हुआ। इसके बारे में वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस गंधारा और मथुरा के बारे में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। फेमस जो स्टैंडिंग बुद्धा है, जो स्टैचू है गंधारा का, ये कुषाण पीरियड में ही बना है। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाए, स्टैचूज़ बनाए, जिसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मथुरा में वैसे इंडिजिनस इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आता है। अगर ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो सिल्क रोड को कंट्रोल करते थे, जो रोम, पर्शिया, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता था। तो बहुत सारा वहाँ से इन्होंने धन और पैसा कलेक्ट किया, जिससे इन्होंने लार्ज स्केल जो है गोल्ड कॉइन की जो विद इंडो ग्रीक और ईरानियन इन्फ्लुएंस के साथ जो है इशू किए। अच्छा, प्रमोट किया सिल्क और स्पाइसेस और बुद्धिस्ट आर्ट जो है रोमन एम्पायर के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। डिक्लाइन हुआ जो है लेट 3rd सेंचुरी में, जो है इन्होंने सेंट्रल एशिया का कंट्रोल खो दिया। तो जो ससानाइद जो पर्शियन एम्पायर था उसका राइज हुआ, तो वहाँ से सेंट्रल एशिया पूरा कंट्रोल खो दिया। इससे जो है वीकेंड इन इंडिया ड्यू टू, और इंडिया में लोकल रेबेलियन बहुत सारे हुए उससे भी, प्लस जो है गुप्ता एम्पायर का राइज हो रहा था 4th सेंचुरी में चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं फॉल ऑफ कुषाण ने जो है वो अलो किया, जो गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ इंडिया में। अगर हम लेगेसी की कुषाण की बात करें कि कुषाण ने क्या अचीव किया, तो इन्होंने इंडिया को लिंक किया आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। सिल्क ट्रेड रूट जो रोमन और चाइना के साथ, ये नहीं कि पहले नहीं था, बट दे मेड इट मोर, जो ना मोर स्ट्रॉन्ग हो गया वो।
बहुत सारे मेजर जो है पैटर्न्स ऑफ महायान बुद्धिज़्म जो है हुआ, स्प्रेड किया चाइना, जापान और कोरिया तक। तो डेवलप किया एक इंडो ग्रीक आर्ट कल्चर, मतलब इंडियन इन्फ्लुएंस भी का आर्ट में और ग्रीक इन्फ्लुएंस भी, उससे एक मेजर जो है जो दोनों का मिक्स हुआ और एक नया जो है उठ के आया। तो पहला मेजर जो है गोल्ड कोइनेज हुआ इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन नई डायनेस्टीज़ का हुआ। अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट पढ़ें इस सालों का, जो 200 से 500 साल का जो है इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के साथ, चाहे वो इंडो ग्रीक हो, साकास हो, पार्थियंस, कुशान्स, फिर हून्स भी आए, जो 200 बीसी से लेके 500 सीई तक, मतलब कुछ 700 साल का इम्पैक्ट जो इंडियन पॉलिटिक्स, कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन और आर्ट पे हुआ। नए ट्रेड रूट खुले, नए आर्टिस्टिक स्टाइल आए। अच्छा, कैसे गवर्नेंस करनी है, कैसे जो है राजनीति करनी है, कैसे किसी मुल्क के जो है राष्ट्र को चलाना है, उसके नए आइडियाज़ आए, नई रिलीजियस इन्फ्लुएंस आए बड़ी। ठीक है, लार्ज एम्पायर जो कुशान ने एस्टेब्लिश की, एक वास्ट एम्पायर था जो सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक था। अच्छा, इंट्रोडक्शन हॉर्सेस का लार्ज स्केल पे हुआ, कैवलरी का यूज़ करना, बेटर वॉर टैक्टिक्स जैसे आर्चरी, घोड़े पे बैठे बैठे तीर चलाना। अच्छा, फिर एक जो नई चीज़ आई वो टाइटल किंग ऑफ किंग्स, सेंट्रल एशियन रूलर्स ने अडोप्ट किया, महाराजा धीराजा जैसे टाइटल, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, जो बाद में इंडियन रूलर्स ने भी यूज़ किया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने देखा है, स्प्रेड जो इम्पैक्ट रिलीजन का भी देखा, ये चीज़ें तो बार बार पढ़ी। सोशल इम्पैक्ट जो है, सोशल इम्पैक्ट अगर हमने नहीं देखा हो तो क्षत्रिय का डोमिनेंस राइज हुआ, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रूलर्स थे ये मर्ज हो गए क्षत्रिय कास्ट के साथ। तो इंटर मैरिजेज हुई, कल्चरल मिक्सिंग भी हुई, जो सेंट्रल एशियन लोग थे मैरी किया इंडियन रॉयल फैमिलीज़ में, तो इन्फ्लुएंस हुआ लोकल कस्टम के साथ। नई क्लोथिंग स्टाइल कपड़ों का पहनने का, जैसे लॉन्ग कोट्स, लंबे लंबे नहीं कोट होते, ट्राउज़र, बूट और कैप पहनने का, जो हमें स्क्रप्चर्स में भी दिखता है मथुरा और गंधारा के। अच्छा, करोष्टी स्क्रिप्ट का और जो ग्रीक स्क्रिप्ट है इनका यूज़ होने लगा कोइंस पे और बहुत सारी जगह। ठीक है, और बहमानी स्क्रिप्ट्स का। तो इंडियन रूलर जैसे गुप्तास थे उन्होंने अडॉप्ट की ये जो है ये मिलिट्री स्टाइल्स जो थी कुशान्स की, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बाकी इम्पैक्ट और डिक्लाइन तो ये ठीक है, मैंने पढ़ा गुप्तास का जो है बाद में जो है राइज हुआ। एक और है डिक्लाइन में जो कुशान की पावर 3rd सेंचुरी बीसी में हुई, क्योंकि सेंट्रल एशिया तो ससानाइद पर्शियन जो थे, पर्शियन एम्पायर ने वो छीन ली, और इंडिया में जो है गुप्ता एम्पायर ने। तो गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ, कहीं ना कहीं बहुत सारी मेनी जो सेंट्रल एशियन एलिमेंट थे वो भी अब्जॉर्ब हो गए, बट उन्होंने कहीं ना कहीं जो है री एस्टेब्लिश किए जो इंडियन ट्रेडिशंस। फिर हून इन्वेजन होता है 15th सेंचुरी में, तो वाइट हून्स जो थे वो अटैक करते हैं नॉर्थ इंडिया में। फिर वीकन होता है गुप्ता एम्पायर, वो बाद में हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर का कैसे हुआ। तो कुशान्स के बाद जो इंडियन कल्चर था वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सुपीरियर, ये नहीं कि सुपीरियर था, बट इट अब्जॉर्ब्ड मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस परमानेंटली, और एक शेप किया जिसको मेडिवल इंडिया में बाद में हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, वो है शाकाज को हमने पढ़ा, इसमें एक आते हैं वेस्टर्न जो है शत्रब्स, उनको हमें डिस्कस करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे रह गया पीपीटी में। तो एक हैं वेस्टर्न शत्रब्स, वेस्टर्न जो है वो शत्रब्स, जो हमने जो सैक्तियो पार्थियन रूल पढ़ा था, जो शत्रब्स का, शत्रब्स एक्चुअली शत्रब का मतलब क्या होता है, वाइसरॉय। ठीक है, यहाँ वाइस रॉयज होते हैं, मतलब ये जो है सबॉर्डिनेट रूलर्स, या हम महाशत्रब्स जो होते हैं, मतलब नीचे रहे जो काम करने वाले होते हैं, जैसे गवर्नर्स होते हैं। तो ये जो शत्रब्स थे, जो वेस्टर्न शत्रब्स थे, जो गुजरात के थे, इनका एक रूलर था जो वेस्टर्न शत्रब्स है, या इनको शाका शत्रब्स भी कहा जा सकता है, शाका शत्रब्स। ये जो है इनका, इनकी जो फाउंडेशन है वो जो है भूमिका, एक रूलर था भूमाका, इसके द्वारा शायद इसकी फाउंडेशन रखी गई अराउंड 78 सी। कहा जाता है कि ओरिजिनली ये अपनी एलिजेंस जो है ये, मतलब क्या कहते हैं, जैसे किसी एरिया को कॉन्कर किया और उसके राजा को बोला कि आप जो है मेरे अंडर रहोगे, मतलब आप कुछ ना कुछ भेंट दिया करोगे, ये इसके एलिजेंस कहा जाता है। ये कनिष्का जो है, कनिष्का के अंडर था।
कोइंस में, बहुत सारे लेजेंड्स में, जो ब्राह्मणी यशोधरी में जो है हमें मालवा, अजमेर एरिया और कोस्टल गुजरात के जो रीजन से अगर जो हमें मिलते हैं तो वो इन वेस्टर्न क्षत्रप्स का जो है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। इसके बहुत सारे रूलर हैं, लेकिन इसका एक जो इम्पोर्टेंट जो वेस्टर्न क्षत्रप्स का रूल है उसमें आता है रुद्रदामन, जो है रुद्र दामन फर्स्ट। ये एक इम्पोर्टेंट रूलर था, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। ये वेस्टर्न क्षत्रप्स का याद रखना, रुद्र दामन बिलोंग टू विच, अगर डायनेस्टी कहीं क्वेश्चन आता है, ये वेस्टर्न क्षत्रप्स का अराउंड जो है 130 जो है सी से इसका रूल चलता है, 152 सी आई थिंक। ठीक है। ये सबसे मोस्ट फेमस रूलर था जो है वेस्टर्न क्षत्रप्स का, शाकाज या क्षत्रप रूलर्स का है, जो रूल करते हैं अराउंड सेकंड, ये देखो ना, सेकंड सेंचुरी है ना। ठीक है। अच्छा, इसका अगर एम्पायर की बात करें तो ये जो वेस्टर्न क्षत्रप्स का जो रुद्रदामन का एम्पायर है ये कहाँ था, तो जिसमें आता था सबसे पहले तो गुजरात, अगर हम प्रेजेंट डे देखें सिंध आता था, सिंध का एरिया, फिर जो है कोंकण, कोस्ट है ना, कोंकण। अच्छा, ये नर्मदा वैली जो थी, अच्छा नर्मदा वैली का जो एरिया था, फिर मालवा का एरिया, मालवा के एरिया के बाद जो काठियावाड़ का रीजन। ठीक है। नासिक और पुणे के एरिया को छोड़कर। ठीक है। अच्छा, ये क्यों, इसको फेमस क्यों आपने रुद्रदामन के बारे में मौर्यन एम्पायर के टाइम पे पढ़ा था, क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। नासिक की इंस्क्रिप्शन आई थिंक, नहीं, गिरनार की जो है, गिरनार की जो एक इंस्क्रिप्शन है, गिरनार इंस्क्रिप्शन में, या जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, उसमें पाया जाता है कि इसने जो है रिपेयर किया था क्या, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक का रिपेयर किया था, वहां से जो है हमें मिलता है रुद्रदामन का जो है ये चीज। समझे। अच्छा, अगर उसकी एक और इंस्क्रिप्शन है जो मेंशन की करती है, इसने जो है ही डिफीटेड, हमने जब सतवाहनास पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था उनके फेमस रूलर जो है उसका नाम था गौतमी था ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा था कि नहीं। ये डिफीट करता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को, कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार जो है ही डिफीटेड ट्वाइस द फेमस रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी फ्रॉम सतवानास। तो इसने एक सुदर्शन लेक का जो पड़ता है, जो हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है, फिर जो है ये जो है डिफीट करता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। और रुद्रदामन की जो लड़की है उसकी शादी जो है गौतमी पुत्र, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रुद्रदामन है ना, अब रुद्रदामन की जो बेटी है, जो डॉटर है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है भाई, इसकी डॉटर की शादी होती है किससे, जो गौतमी पुत्र जो सतकर्णी है उसके सन के साथ। ठीक है। समझ गए। अच्छा, अब जो ये वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं, इनका जो लास्ट रूलर था उसका नाम बता देता हूँ, बाकी कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विश्वसेना उसका नाम होता है। ठीक है। विश्वसेना, जो अराउंड जो है लास्ट उन्होंने 3rd सेंचुरी तक जो है, 3rd सेंचुरी जो है बीसी के अराउंड, बीसी है, बीसी। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ थी। ठीक है। ओके। अगर हम इनका जो है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और आर्ट एंड कल्चर और वो सारी चीज़ें पढ़ने जाएंगे, वो तो सेम ही है, सतवानास के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, ठीक है,
पोस्ट मौर्यन, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मौर्यन। मौर्यास के बाद में जो है क्या हुआ, अब ये हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये हम पहुँच चुके हैं वहाँ तक कि जहाँ से जो है गुप्ताज का जो है अब स्टार्ट होगा, क्योंकि गुप्ताज ही जो है वो जो है कुषाण डायनेस्टी को टोपल करेंगे और फिर से एक पैन इंडिया एम्पायर जो है चंद्र जो गुप्ता है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ये चंद्रगुप्त वो नहीं है, गुप्त नहीं है, ये गुप्ता है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो है वो जो है रूल करेंगे और यहाँ से जो है स्टार्ट होगी जो है गुप्ताज डायनेस्टीज, और सतवानास की जगह लेगा कौन, वाकाटकास। ठीक है, तो वाकाटकास आ जाएंगे सतवानास की जगह, और चंद्रगुप्त जो है सारा कुषाण डायनेस्टीज को, ये वेस्टर्न क्षत्रप्स को सबको खत्म करके मगध तक, और ये अपना एम्पायर जो है स्टैब्लिश करेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे पैन इंडिया एम्पायर, फिर समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से जो है चंद्रगुप्त और वाकाटकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थी, सोशल लाइफ कैसी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, ये पैन इंडिया एम्पायर का राइज फिर से होगा, और यही पीरियड है गोल्डन पीरियड, या फिर जो है मर्केंटाइल एरा ऑफ इंडिया। जिसमें सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल जो है वो गोल्ड कॉइन्स का जो है विल बी इशूड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे जो होगा कल। तब तक के लिए गुड बाय। रिवाइज, राइट, ठीक है, एंड अगेन रिवाइज, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू, एंड प्रैक्टिस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।